क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक आ रहा है और हर 4 मिनट पे एक व्यक्ति की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो रही है। और जो इसमें एज ग्रुप है वो 30% एज ग्रुप 50 साल के नीचे का है, यानी कि 15 से 45 साल के बीच के जो युवा हैं वो इससे ग्रसित हो रहे हैं। मैंने इस लकवे को ना सिर्फ झेला है बल्कि इससे लड़के पूरी तरीके से सही होके आज मैं इस मंच पे आपके सामने खड़ी हूँ। तो रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स तो आपको सोशल मीडिया बहुत बार बताता है, पर आज मैं आपको बताऊंगी वो रेड फ्लैग साइन जो लकवे के लिए बहुत जरूरी है आप सभी के लिए जानना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा है। मैं इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आपके सामने आई हूँ। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लकवा निदान, उसके ऊपर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मंच के माध्यम से उन करोड़ों लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी जो हो सकता है इस बीमारी से ग्रसित हो या फिर इसकी जानकारी रख के अपने आप को उस बीमारी से बचा सके। मेरी कहानी शुरू होती है 2007 से, जब मैं अपना पीजी करने यूके गई थी। लंदन पहुंचने से पहले मुझे बचपन से नज़र का चश्मा था और काफ़ी हाई पावर होने के चलते मैंने जाने के पहले आँखों का ऑपरेशन करवाया था। जब मैं वहाँ पहुँची कुछ ही हफ्ते बाद मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा जो चश्मे का नंबर है वो वापस आ रहा है। उस टाइम पे मैंने मेरे होने वाले हस्बैंड जो एक जाने माने आई सर्जन हैं उनसे मैंने बात की कि मुझे धुंधला दिखाई देने लगा है। तो उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, हो सकता है तुम्हारा चश्मे का नंबर वापस आ रहा हो, तो डॉक्टर को दिखा लो। क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, टाइम की बहुत कमी थी, मैंने बहुत डिले किया उसको। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे बिल्कुल रोशनी में दिखना बंद हो गया। तब मैं डरते डरते NHS हॉस्पिटल पहुंची। वहाँ पे जब मेरे आँखों का चेकअप हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर पेपिलोडीमा नाम की बीमारी हो गई है, मतलब दबाव। अब जब वो दबाव इतना बढ़ गया है कि मुझे दिखना बंद हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास केवल 12 घंटे का समय है, या तो मैं ऑपरेशन करवा लूँ या हमेशा के लिए अपना विजन जो है उसको लॉस कर दूँ। चूँकि मैं वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे थी, मेरे कोई परिचित नहीं थे और 12 घंटे के अंदर इंडिया से कोई मेरे पास पहुँच नहीं सकता था, तो मैंने सर्जरी का ऑप्शन चुना। मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद जब मैंने आँखें खोली तो मेरे आधे तरफ का जो धड़ था उसके अंदर मुझे लकवा हो चुका था। मुझे बोलने की बहुत दिक्कत थी, मुझे दिख नहीं रहा था, मेरा चेहरा टेढ़ा हो गया था, मेरे हाथ का फंक्शन बहुत कम हो गया था। पर वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे और नर्सिंग स्टाफ था उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मुझे 1 महीने तक उन्होंने हॉस्पिटल में रखा और मुझे इतनी अच्छी केयर दी कि मैं उस लायक हो गई कि 1 महीने के बाद मैं इंडिया वापस आई और बाकी का 3 महीने का जो मेरा रिहैब था वो मैंने इंडिया में रह के पूरा किया। जब ऑपरेशन के बाद मैं हॉस्पिटल में थी तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब मैं मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद इन लक्षणों को समझ नहीं पाई तो नॉर्मल व्यक्ति जिसको लकवा होता होगा वो तो कभी समझ ही नहीं पाता होगा। इसीलिए हो सकता है उस अनअवेयरनेस के कारण वो डॉक्टर के पास लेट पहुंचते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं कभी ठीक हुई तो मैं वापस लंदन जाके अपना जो फील्ड है उसको न्यूरोलॉजी में लूँगी और मैं लकवे के ऊपर काम करूँगी। 4 महीने के बाद जब सारा रिहैब हो गया मेरा, मैं वापस लंदन पहुंची। वहां जाके मैंने अपना फील्ड चेंज किया। मैं पहले ऑर्थोपेडिक में मास्टर्स कर रही थी, अब मैंने न्यूरोलॉजी में मास्टर्स करने का ठाना, क्योंकि जो मैं भुगत के आई थी वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनिंग लेसन था। मैं चाहती थी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और अगर हो तो उसको पता हो कि किस समय पे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं वापस गई, मैंने अपना मास्टर्स किया, उन सब तकनीकों पे मैंने पूरा ज्ञान हासिल किया और वही तकनीक 2011 में मैं इंडिया लेकर आई। 2011 में हमने स्थापना की श्री नमो वेलनेस की, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा स्पाइन एंड न्यूरो क्लिनिक है, जहाँ पे लकवा, स्पाइन की प्रॉब्लम और मेडिकल वेट लॉस का ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन या चीरा फाड़ी के। ये आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि जब वजन बढ़ता है तो हमें दूसरी हेल्थ समस्या होती है और कहीं ना कहीं उससे स्पाइन और लकवे की समस्या में बढ़ोतरी देखी गई है। अब आइए जानते हैं कि लकवा आखिर होता क्या है और उसके कारण और टाइप्स क्या होते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने हार्ट अटैक सुना है, लकवा और कुछ नहीं है, ब्रेन अटैक है। लकवे के 3 मुख्य टाइप होते हैं। पहला होता है क्लॉट, मतलब इस्चीमिक अटैक, जहाँ पे खून की धमनी में कोई थक्का जमा
और थक्का जमने के बाद उसने उस एरिया को डेड कर दिया। सेकेंड होता है हैमरेज, कोई नस फटी, अगर नस फटने के बाद खून नाक से या कान से बाहर बह जाए तो क्षति कम होती है, पर अगर वही खून ब्रेन के अंदर पहुंच जाए तो क्षति ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में कई बार ऑपरेशन का सहारा भी लेना पड़ता है। तीसरा जो अटैक होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें सर पे या रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने की वजह से लकवा हो सकता है। तो जो पहले 2 लकवे हैं, इस्चीमिक और हेमरेजिक, इनका समाधान मुमकिन है और इनके पीछे के होने वाले जो कारण हैं उसमें मुख्य समस्याएं हैं अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल। ये वो शब्द है जो हम बहुत इजीली बोल देते हैं, पर इन्हीं के अनियंत्रित होने की वजह से ही हमें लकवा होता है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस है, अनियमित खान-पान है, नींद की कमी है और अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ों पे है या आप हैबिचुअल ड्रिंकर हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सब बीमारियां और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मिला के आपको लकवे की तरफ धकेल सकती है। तो हेमरेजिक या क्लॉट वाले स्ट्रोक में समाधान पूर्ण तरीके से संभव है। तो रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स तो आपको सोशल मीडिया बहुत बार बताता है, पर आज मैं आपको बताऊंगी वो रेड फ्लैग साइन जो लकवे के लिए बहुत जरूरी है आप सभी के लिए जानना, ताकि उनकी जानकारी से आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो हमेशा याद रखें टर्म फास्ट, FAST। F मतलब फेस। अगर किसी व्यक्ति का हल्का सा चेहरा तिरछा हो रहा हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि डेविएशन है, पानी गिर रहा हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन मिलता है बॉडी की तरफ से। सबसे पहला साइन जो लकवा होने का संकेत आपको देता है। A मतलब आर्म, कोई व्यक्ति हाथ उठा रहा है पर हाथ उठ ही नहीं पा रहा, बार बार गिर रहा है या कुछ चीज़ पकड़ रहा है, पकड़ छूट रही है, ये सेकेंड साइन है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट साइन है S मतलब स्पीच। मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, मैं सिर्फ आ ओ, या मुझे बोलना है पानी और मैं बोल रही हूँ पानी। जब शब्द स्ट्रेच होते हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिग्नल बॉडी दे रही होती है। तो यहाँ पे होता है टाइम फॉर एक्शन, मतलब T स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी प्रकार का अटैक हो, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। अगर आप पहले 2 से 3 घंटे में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और आपकी MRI की जांच हो जाती है तो आपकी जान बचाना भी पॉसिबल है और आगे जो लकवे की वजह से आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं उनको भी रोका जा सकता है। आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को लकवा हो रहा हो तो क्या ऐसे साइन बॉडी पहले से देती है जिससे आप थोड़ा सतर्क हो सकें? यस, बिल्कुल देती है। सबसे पहला साइन होता है हेडेक। अगर किसी व्यक्ति को 2 से 3 दिन तक लगातार हेडेक है और वो हेडेक के लिए उसको दवाई खानी पड़ रही है, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि वो हेडेक में भी हमने कल रात को पार्टी की थी उसकी वजह से है, या मैं कल रात को लेट सोई थी उसकी वजह से है, और हम दवाई खा के उसको दबा देते हैं, जो कि गलत है। एक और साइन जो बॉडी देती है वो ये होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको फ्रेश फील नहीं होता। रैंडमली अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो 9 लोगों का जवाब होगा हाँ, हमें सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं होता। पर अगर ऐसा है और ये रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी बॉडी का सिग्नल है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है बाबा, कुछ तो करना चाहिए। एक और साइन जो बॉडी देती है वो ये होता है कि अगर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा चलने के बाद आपके कदम डगमगा रहे हैं, हर बार इसका ब्लेम आप अल्कोहल को नहीं दे सकते हैं। ये देवदास की जो वॉक आपकी बदली है, कई बार ये संकेत होता है बॉडी का कि कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आपके साथ ये बार बार हो रहा है, रोजमर्रा में हो रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने की आवश्यकता है। जिन चीज़ों को हम लाइटली लेते हैं, जैसे हम स्मोकिंग बहुत लाइटली करते हैं कि अरे स्ट्रेस हो रहा है स्मोक कर लेते हैं, स्ट्रेस हो रहा है पार्टी कर लेते हैं, लेट नाइट सोते हैं, वायरल रील्स देखते हैं, दिन भर हम सोशल मीडिया पे अपना पूरा वक्त जो है ऐसी चीज़ों को देखने में लगाते हैं जो हमें कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही होती है। जब ये चीज़ें कंबाइन होती हैं, ब्रेन पे उसका नेगेटिव असर होता है। और अगर साथ में आपको बीपी, शुगर, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिससे हमारी बॉडी ब्रेन स्ट्रोक के खतरे की तरफ बढ़ती जाती है। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे एक पेशेंट का है, जिनकी उम्र थी 29 साल। बहुत फिट व्यक्ति थे, जिम में वर्कआउट करते थे, बहुत अच्छा पैशन था फिटनेस की तरफ। पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ, इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, अननेसेसरी मेडिकेशन जो वो जिम में अपनी बॉडी बनाने के लिए ले रहे थे, अचानक से उनकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, इस्चीमिया हुआ और ब्रेन स्ट्रोक। अब ये व्यक्ति जिसके ड्रीम्स थे मिस्टर स्टेट चैंपियनशिप में जाने के, अब वो व्यक्ति राइट साइड का पैरालिसिस लेके बैठा हुआ था। जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मैम, मैं वापस से वेट लिफ्टिंग कर पाऊँगा या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मैं नॉर्मल ज़िंदगी पर लौटना चाहता हूँ। 29 साल की उम्र में उस व्यक्ति के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी।
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ना सिर्फ इस व्यक्ति को नॉर्मल किया, बल्कि आज उस व्यक्ति ने अपना पैशन, अपना प्रोफेशन भी चालू किया है, साथ में उसकी शादी भी हो गई है और एक खुशहाल ज़िंदगी जो है वो बिता रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको सबको शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर ना ब्रेन की हीलिंग का मैकेनिज्म ईश्वर द्वारा दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। शब्द बहुत सिंपल है, न्यूरो एंड प्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन के सेल्स और उनकी अडेप्टेबिलिटी का कॉम्बिनेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मतलब कितने भी प्रकार का घातक लकवा हो, आपका ब्रेन पहले 6 महीने में उससे लड़ सकता है और अपने आप को हील एंड रिपेयर कर सकता है। जैसा इस व्यक्ति के केस में हुआ, मान लीजिए कोई पेशेंट शुरू में आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, कोमा में था, कुछ महीनों में वो पेशेंट बाहर आता है, बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है। पर 6 महीने के बाद अचानक ऐसा क्या होता है बॉडी में कि रिकवरी रुक जाती है। फिर पेशेंट आते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि ब्रेन का ऑटो हीलिंग मोड खत्म हो गया होता है। तो पुराने लकवे में भी इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात समझने की यहाँ पे ये है कि ये हाथ और पैर की बीमारी नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है। मतलब इंजन खराब तो टायर खराब। हम क्या करते हैं, पूरी थेरेपी, पूरा ट्रीटमेंट हाथ और पैर की एक्सरसाइज करने में लगा देते हैं। हम दवाइयाँ खाते हैं कि हाथ और पैर में ताकत आएगी, पर हम ये समझ नहीं पाते कि ये इंजन का प्रॉब्लम है। गाड़ी का इंजन खराब होगा तो टायर चलेगा नहीं। अगर गाड़ी का इंजन मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर ऑन होगी तो आपका लकवा रिवर्सिबल है। 2021 के बाद लकवे के पेशेंट के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। खासकर अब जो एज ग्रुप है वो 15 से 40 साल के बीच का है। ये बहुत चौंकाने वाला फिगर है, पर आपको पता है ये जो एज ग्रुप है, यहाँ पे अगर लकवा हुआ भी है बाय चांस, इसमें ठीक होने की संभावना पूरी होती है। पर लोगों के पास वो जानकारी नहीं है कि उन्हें करना क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे घर पे घरेलू नुस्खे करते हैं जिससे उनको फ़ायदा तो कम, नुकसान ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कई लोग कबूतर को मार के खाते हैं। उनका ये कहना है कि कबूतर के खाने से उनका लकवा ठीक हो जाएगा। अब कबूतर के खाने से लकवा ठीक होगा कि नहीं, वो तो मुझे आज तक कोई ऐसा केस मिला नहीं, पर हाँ, उनको पूरे बॉडी में एलर्जी ज़रूर हो जाती है। सेकेंडली, मालिश करवाते हैं। उनका ये कहना होता है कि जब मालिश करते हैं तो पेशेंट को आराम लगता है, पर समझिए ऑलरेडी ब्रेन से नॉर्मल सिग्नल जा रहे हैं वहाँ पे। जब आप मालिश करेंगे तो उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, पर कुछ समय के बाद वो एरिया एकदम स्पास्टिक मतलब कड़क हो सकता है। तीसरी चीज़, डॉक्टर के पास जाने के बजाय पेशेंट पहले जाता है मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे। देखिए, यहाँ पे दवा और दुआ सब काम करती है, पर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप ज़रूर मंदिर जाएं, चादर चढ़ाएं, धागा बांधें, आप माता की पूजा करें, हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, पर डॉक्टर की भी सलाह लें। जो दवाई उन्होंने आपको रिकमेंड करी है उसको भी आप लें, क्योंकि यहाँ पे आपका एक जो गलती है, जो पहले 6 महीने का आपका गोल्डन पीरियड है, अगर वो चला गया, उसके बाद आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी जाएंगे ना, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। और अगर आपने डॉक्टर की सलाह नहीं ली है और आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं जिस वजह से आपको लकवा हुआ है उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो वो लकवा दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। और अगर दोबारा लकवा रिपीट होता है तो ये आपके लिए घातक और जानलेवा हो सकता है। तो आप सब करें, पर मेडिकल साइंस को पीछे ना छोड़ें, अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। और साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आपको 6 महीने से ऊपर हो गया है, हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको हमने 98% तक ठीक कर दिया, वो कॉमन ज़िंदगी पर लौट चुके हैं, अपनी सामान्य ज़िंदगी पर जा चुके हैं। ऐसे 10,000 से ऊपर पेशेंट हैं जिनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन भी हुई और वो ठीक भी हुए। पर अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे, अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो लकवा एक लाइलाज बीमारी नहीं है। लाइलाज उसको हम अपनी गलती, अपनी जो अनअवेयरनेस है उसकी वजह से करते हैं। सो ये है मेरी छोटी सी कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लकवे के पेशेंट को अपेक्षित नज़रों से नहीं देखेंगे। समझिए, लकवे का पेशेंट एक इकलौता घर का ऐसा सदस्य है जिसकी वजह से पूरा जो घर है वो मेंटली लकवाग्रस्त हो चुका होता है। जो व्यक्ति डिपेंडेंट हो गया है उसके घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। इन लोगों को भी सामान्य जीवन जीने का पूरा हक है और इन लोगों को वही प्यार और इज्जत जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है वो पाने का पूरा हक है। याद रखें,
लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका पूर्ण समाधान है अवेलेबल अगर आप टाइमली एक्शन लेते हैं तो आइए साथ मिलकर हम बनाएं लकवा मुक्त भारत।